तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देख लेते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को डायग्राम बना लेना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले बनाएंगे दिस ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। यहाँ पे हमने राइट एंगल बनाया है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल। दिस एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, तो ये ए बी बनाया हमने 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड दिस बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। सबसे पहले इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए जिसमें दो साइड्स गिवन हो, जिसमें इसमें ए बी दिया हुआ है और बी सी भी दिया हुआ है और ए सी निकालना पड़ेगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग प्रोसीड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पहले जो साइड गिवन नहीं है उसको निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यानी कि सबसे लार्जेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन होता है 90 डिग्री वो परपेंडिकुलर, और जो बेस होता है एडजेसेंट साइड वो उसको बी स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो कितना दिया है 24 और बेस कितना है 7 सेंटीमीटर। पी स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे 24 स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर यानी कि 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 24 इंटू 24। 7 स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7। कितना मिल जाएगा 576 प्लस 7 इंटू 7 49। एच स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 625। पर हम लोग को चाहिए था एच यानी कि हाइपोटेन्यूस। तो एच स्क्वायर से एच निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर का रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट 625। आई थिंक आपको स्क्वायर रूट निकालने आता होगा, स्टिल मैंने इधर करके दिखाया है किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं। 625 को सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से 125 टाइम्स, फिर अगेन 5 से 25 टाइम्स, देन 5 से 5 टाइम्स। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले ये 2 5 है तो इसके जगह पे हम लोग एक 5 लेंगे, फिर ये 2 5 है इधर हम लोग एक 5 लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 जा 25, यानी कि h इक्वल कितना मिल गया 25। यहाँ पे हम लोग 25 लिख सकते हैं। देन हम लोग को निकालना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच। इस ट्राइंगल में साइन ए एंगल, यहाँ पे P क्या होगा? P मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? जो उसका अपोजिट साइड होता है वो हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर। यानी कि एंगल ए पूछा है, साइन ए का एंगल पूछा है, तो इसका जो अपोजिट साइड हो जाएगा यानी कि बी सी, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड होता है वो हमेशा बेस होता है। एडजेसेंट मतलब जो उसके साथ होता है, यानी कि ए बी। ए सी हो नहीं सकता बिकॉज ए सी लार्जेस्ट साइज है, और लार्जेस्ट साइड क्या होता है? हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। बेस हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। यहाँ पे P बाई एच यानी कि P कितना मिला हम लोग को? अपोजिट साइड 7 सेंटीमीटर और H कितना मिला 25 सेंटीमीटर। देन हम लोग निकाल लेते हैं कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है B बाई एच। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूस। B कितना हो जाएगा इधर 24 सेंटीमीटर, इसका B कॉस ए का B 24 सेंटीमीटर, H हाइपोटेन्यूस यानी कि लार्जेस्ट साइड 25 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। साइन ए इक्वल 7 बाई 25, कॉस ए इक्वल 24 बाई 25। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।